सभी साथियों को इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन और हमारी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से आपको नमस्कार। साथियों, आपको पता है ना, बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ये चुनावी वर्ष चल रहा है और इस चुनावी वर्ष के दौरान सरकार की भी मंशा है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनको फायदा दिया जाए, उनको वेतन वृद्धि किया जाए। जो लोग का अस्थाई का मांग हो रहा है ना, उनको भी अस्थायीकरण, नियमितीकरण किया जाए। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है जो संविदा कर्मियों के लिए लाइफ चेंजर हो सकता है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि विगत कुछ दिन पहले भी आप लोगों को मालूम चला था कि जब हमारे यहाँ बिहार में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे और जब बिहार की परिस्थिति को देखे तो उन्होंने ये संकेत दिया माननीय मुख्यमंत्री को कि भाई संविदा कर्मियों का कार्य जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किया जाए, जिससे कि हमारा जो वोट बैंक है, लोगों के अंदर जो पकड़ है वो मजबूत हो सके। चूंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे थे ना, तो मैदान बहुत खाली नजर आ रहा था। उससे वो समझ चुके थे कि बिहार की जनता का रुझान बीजेपी के प्रति कितनी है और कैसे इसको रिझाना है और कहाँ पर सबसे ज्यादा वोट बैंक है। तो संविदा कर्मियों की अगर बात करें तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल करके सामने आ रही है आप लोगों के लिए, वो क्या है? निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक जो हैं, जिनका वेतनमान 3050 से 4590 रुपये था, उनको बढ़ा करके अब किया जाएगा 4000 से लेकर के 6000 के बीच में। ये पहली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है, क्योंकि जो संविदा कर्मी हैं जिनका वेतन वृद्धि की मांग चल रही है, उस पे सरकार अब पूरी तरह से ध्यान दे रही है और चाह रही है इस चुनावी वर्ष में कि कुछ न कुछ संविदा कर्मियों को ऐसा दिया जाए जिससे कि एक लुभावना पर एक प्रलोभन, जिससे कि उनका वोट बैंक मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ सके। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फैसले जो निकल करके सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पेपर में जो साफ साफ शब्दों में आया है वो क्या है कि संविदा में कार्यरत लाखों कर्मचारी अब जो है तकरीबन 7 लाख, जिसमें 24 विभाग शामिल हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ देने जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ विशेष जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, कुछ विभाग को लेकर के जो सामने आ रही है कि किन विभाग वालों को पहले प्राथमिकता यहाँ पर मिल सकता है, किन के लिए ये ज्यादा अच्छा साल साबित हो सकता है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि जो संविदा में 7 लाख कर्मचारी जो 24 विभाग से आते हैं, उनको राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा संकेत जो सरकार दी रही है। नई योजना के अनुसार 24 विभाग से जुड़े लगभग 7 लाख संविदा कर्मी, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, पंचायती राज जैसे इनकी नौकरी अब जो असुरक्षित थी, जिनको परमानेंट करने की बात चल रही थी, मांग चल रही थी, उस पे भी सरकार की पैनी नजर बन चुकी है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इलेक्शन के पहले ही आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ सकती है। इनकी सरकारी सवाल ये उठता है ना
कि इनको जब परमानेंट होने जा रहा है, उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि एक सरकारी नौकरी पाने वालों को जो सुविधा मिलती है, वो सुविधा से भी इनको मुहैया कराया जाएगा। और उसमें क्या आएगा, सबसे पहले भविष्य निधि, पेंशन, अन्य सरकारी सुविधाएं सब कुछ इनको मिलने जा रही है। लेकिन रुक जाइएगा, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इसमें अभी अंतिम मुहर जो है वो लगना बच रहा है, अभी अंतिम मुहर लगा नहीं है। तो वक्त है, चुनावी माहौल है, बस इतना चाहेंगे कि आप सब लोग जिस तरह से अपनी मांग के प्रति सचेत नजर आ रहे हैं और एक्टिव होकर के अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, वो लगातार अभी जारी रखिए। क्योंकि जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाता है, जब तक आपके हाथों में इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, आप परमानेंट हो नहीं जाते हैं, आपका वेतन वृद्धि हो नहीं जाता है, उस समय तक लापरवाही नहीं बरतना है। ये सोच करके कभी भी शांत आपको नहीं रहना है कि हाँ इस तरह की खबर निकल रही है तो अब हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी भी कोई काम ऑटोमेटिक नहीं होता है। जो ये सोच के बैठते हैं कि कुछ ऐसी खबर आ रही है और हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, उनका काम जीवन में कभी होता भी नहीं है। लगातार जो प्रयासरत होते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं और मंजिल पा लेते हैं। तो साथियों, हम चाहेंगे हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, अपनी तरफ से जिस तरह से आप अपने सरकार से जो है लगातार मांग कर रहे हैं, वो मांग करते रहें, अपने अधिकार के प्रति सजग रहें, प्रयास जारी रखें। जो लोग कोर्ट गए हुए हैं वो भी जो है लगातार अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि ये इलेक्शन का जो माहौल है ये कभी भी आपके हित में हो सकता है। सरकार पे दबाव अगर बन जाता है तो आपके हित में आने से इसे कोई नहीं रोक सकता। हम सब लोग का काम है सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाना, सरकार से मांग करना, आपके अधिकार के प्रति मांग करना। हम लोग अपने दायित्व को निभाते, आपको अपना दायित्व निभाना होगा। आपको जमीनी स्तर से अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज को लगातार उठाए रखना होगा, क्योंकि आपका सहयोग आपको मंजिल तक ले जा सकता है। साथ ही ग्रामीण चिकित्सक की बात, तो इनके लिए बहुत ही गुड न्यूज निकल करके आ रहा है। प्रोत्साहन राशि की नौकरी इनको मिली है और साथ ही कुछ लोगों के कहने के अनुसार साइड से कुछ जानकारियां मिल रही है। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं, कमेंट में भी कह रहे हैं कि भाई संविदा में जो है 28 तारीख को नोटिफिकेशन हमारा होने जा रहा है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए जो है जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई, क्योंकि भाई एक कहावत है ना, गर्भ में बच्चा है, अभी तो पता ही नहीं है कि वो बच्चा क्या है, क्योंकि गर्भ जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक संतुष्टि नहीं होती है। एक कहावत है देहात में, हरियर खेती और गभीन गाय देख के कभी न नितराए। हरा खेती जब तक फसल खेत में लगा हुआ है वो कट के आपके घर तक नहीं आ जाता है, न सुरक्षित अनाज आपके घर के अंदर नहीं आता है, तब तक खुश होने की जरूरत नहीं है। और गाभिन गाय जब तक बछड़ा पैदा न कर दे तब तक खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से खुश है। बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग भी अग्रिम बधाई देते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।